राहुल सांकृत्यान ने आदिकाल को क्या नाम दिया? यानी राहुल सांकृत्यान ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ऑप्शन दे रखे हैं सिद्ध काल या सामंत काल या ऑप्शन सी वीरगाथा काल या ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। तो देखिए राहुल सांकृत्यान ने आदिकाल को किस नाम से जो है कहा था, यानी कौन सा नाम उन्होंने दिया था? तो देखिए आदिकाल को उन्होंने कहा था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल। याद रखिएगा राहुल सांकृत्यान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। यह प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसी तरह के प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप पहले तो इस प्रश्न पे आप स्टार बना लीजिए ताकि जब भी आप वीडियो देखेंगे आपको याद रहेगा। तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि राहुल सांकृत्यान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। अब देखिए सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए प्रश्न दिया गया है, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? अच्छा प्रश्न है कि जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यान या ऑप्शन सी नागार्जुन या ऑप्शन डी रांगे राघव। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो मैं आप लोगों को बता दूं कि जीने के लिए जो उपन्यास है वह किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यान। काफ़ी अच्छे प्रश्न है वीडियो में, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट देखिएगा। जीने के लिए उपन्यास अगर आपसे पूछा जाए तो राहुल सांकृत्यान राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी किशोरीदास वाजपेयी या ऑप्शन डी शिव पूजन साय। तो देखिए हर वीडियो में एक प्रश्न जो है आप लोगों के लिए दिया जाता है, यानी आप लोगों को उस प्रश्न का जो है राइट आंसर बताना होता है। तो आज की वीडियो में यही प्रश्न है जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि आकाशदीप किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या यशपाल। तो देखिए आकाशदीप किसकी रचना है? जब आपने पढ़ा होगा जो है लेखकों के बारे में, कवियों के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आकाशदीप जो है किसकी रचना है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। काफ़ी सरल प्रश्न भी है और अच्छा प्रश्न है कि आकाशदीप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि पानी गए न उबरे के लेखक कौन है? देखिए पानी गए न उबरे के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है कबीरदास ने लिखा है या कबीरदास के लेखक है, या ऑप्शन बी तुलसीदास या ऑप्शन सी रहीम या ऑप्शन डी सूरदास। तो देखिए आपने ये जो है पढ़ा होगा पानी गए ना उबरे, तो यानी किस इसके लेखक कौन है? यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रहीम। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, पानी गए ना उबरे के लेखक कौन है, यानी ऑप्शन सी रहीम। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, फिर भी आप लोग वीडियो देखिएगा क्योंकि जितने भी प्रश्न है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए अब प्रश्न दिया गया है, अंधा युग किस प्रकार की रचना है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी उपन्यास है या काव्य है या ऑप्शन सी काव्य नाटक है या नाटक है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि अंधा युग की जो है किस प्रकार की रचना है। तो 4 ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि अंधा युग किस प्रकार की रचना है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अंधा युग जो है काव्य नाटक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए काव्य भी दिया है और नाटक भी दिया है। तो ना तो यहाँ पर अगर यहाँ पर काव्य नाटक ऑप्शन में दिया गया है तो ये ऑप्शन गलत है, याद रखिएगा।
याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में काव्य नाटक दे रखा है तो काव्य नाटक ही वहाँ पर आपको टिक करना है। काव्य और नाटक अलग से भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए पर वह गलत है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है, यानी वह काव्य नाटक है। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम वही प्रश्न लेते हैं वीडियो में जिनके चांसेस काफ़ी रहते हैं एग्जाम में आने के। तो देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया गया है कि निराला ने किस पत्र का संपादन किया। इस प्रश्न पे भी पहले आप स्टार बना लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निराला ने किस पत्र का संपादन किया। ऑप्शंस देखिए दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है मतवाला, या ऑप्शन बी स्वतंत्र, या ऑप्शन सी मर्यादा, या ऑप्शन डी हंस। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि गलत है। मर्यादा और हंस पत्रिका के तो ये संपादक नहीं है, आपको पता है मर्यादा और ये तो वैसे ही क्लियर यहाँ पर गलत हो गए। अब यह दो ऑप्शन जो बचे हैं मतवाला और स्वतंत्र, इसमें से कोई एक राइट है। यानी निराला ने जिस पत्र का संपादन किया था उसका नाम है ऑप्शन ए मतवाला। याद रखिएगा, निराला ने यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्र का संपादन किया था, मतवाला पत्र का। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर पूछा जाए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस पत्र का संपादन किया तो याद रखिएगा मतवाला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कीर्ति पताका की रचना किसने की। ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास ने, या ऑप्शन बी चैतन्य ने, ऑप्शन सी तुलसीदास ने, या ऑप्शन डी विद्यापति ने। तो देखिए कीर्ति पताका की रचनाकार कौन है, यानी किसने जो है कीर्ति पताका को लिखा है, यानी इसके रचनाकार कौन है। तो मैं आपको बता दूं, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन डी यानी विद्यापति इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कीर्ति पताका की रचना किसने की थी, विद्यापति ने। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। कीर्ति पताका के रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जाए तो विद्यापति जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा आप लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मृगावती किसकी रचना है। मृगावती किसकी रचना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जायसी, या ऑप्शन बी घनानंद, या ऑप्शन सी कुतुवन, या ऑप्शन डी चैतन्य। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि मृगावती किसकी रचना है। तो सरल प्रश्न है इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कुतुवन। याद रखिएगा, मृगावती किसकी रचना है, कुतुवन की रचना है। अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा मृगावती के बारे में पूछा जाए तो यह रचना कुतुवन की है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। इस पे भी पहले आप स्टार बना लीजिए, ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा है कि पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है। ऑप्शंस दे रखे हैं अमरकांत की, या ऑप्शन बी प्रेमचंद की, या ऑप्शन सी यशपाल की, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र की। तो देखिए पंच परमेश्वर कहानी किसकी रचना है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है या किसकी रचना है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी ऑप्शन बी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक रचनाकार कौन है, प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद इस प्रश्न का राइट आंसर है। याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न दिया गया है, देवसेना किस नाटक कृति की स्त्री पात्र है। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और हिंदी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न अगर ना पूछे जाएं हो नहीं सकता। ऐसे ही प्रश्न जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न देखिए कितना अच्छा दिया गया है कि देवसेना किस नाटक कृति की स्त्री पात्र है। यानी ऑप्शन पहला दिया गया है कि आषाढ़ का एक दिन, या चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा अगर ये प्रश्न आता है तो अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर जो दे रखा है यानी स्कंदगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देवसेना किस नाटक कृति की स्त्री पात्र थी, स्कंदगुप्त की। याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन डी यानी स्कंदगुप्त इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए
प्रश्न दिया गया है रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? ऑप्शन दे रखे हैं सेनापति, ऑप्शन बी केशव दास, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी भूषण। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से एक सही है, रामचंद्रिका की रचना की थी, यानी ऑप्शन बी केशव दास जो है सही है। इस प्रश्न का आंसर रामचंद्रिका की रचना की थी केशव दास ने, याद रखिएगा। अच्छे प्रश्न है आज की वीडियो में, तो अच्छी तरह से आप लोग वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए रामचंद्रिका की रचना अगर आपसे पूछी जाए तो आंसर हो जाएगा केशव दास। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? ऑप्शन दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, या ऑप्शन सी नागार्जुन, या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए कुकुरमुत्ता जो है किस कवि की कविता है? वैसे तो सरल है प्रश्न, आपको अब तक तो आंसर पता भी चल गया होगा, इसका आपको पता होगा। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा, पहला ही आंसर सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कुकुरमुत्ता के बारे में पूछा जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, या ऑप्शन डी कमलेश्वर। देखिए यह प्रश्न भी हिंदी की परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अगर ये प्रश्न आए तो याद रखिएगा ऑप्शन बी। अभी मैं 2 प्रश्नों में आपको अंतर बताऊंगा। अभी देखिए पहले इसको समझिए। इस प्रश्न का तो जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी अमृत राय। याद रखिएगा अमृत राय इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। अब ये प्रश्न आपने देख लिया कि इसमें पूछा गया था कलम का सिपाही लेखक कौन है, तो अमृत राय आंसर हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। देखिए अब यही प्रश्न पूछा गया है कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है। अब दोनों प्रश्नों में अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा कि कलम का सिपाही के लेखक कौन है वह आंसर अलग है, और यहाँ पर पूछा गया है कि कलम का सिपाही हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर अलग होगा। ऑप्शन दिया गया है पहला प्रेमचंद को, बी अमृत राय, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, या ऑप्शन डी कमलेश्वर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, दोनों में अंतर है। वहाँ लेखक पूछा गया था, यहाँ कहा गया है कि हिंदी साहित्य में किसे कहा जाता है कलम का सिपाही। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? मुंशी प्रेमचंद को। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो यहीं तक है ये वीडियो, आज की वीडियो का लास्ट